हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक का तैयारी शुरू हो चुका है और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2013 का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था। तो इसी 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम सोल्व करके आपको बताएंगे। और क्वेश्चन बैंक पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, तो क्वेश्चन बैंक का 40% क्वेश्चन सीधे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। और क्वेश्चन बैंक पढ़ने से ये भी पता चलता है कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बैंक पढ़ने के फ़ायदे होते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaCO3 होता है, इसे आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि संगमरमर किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो राजस्थान में सबसे अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो अम्ल कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अम्ल होता है ये स्वाद में खट्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। और अम्ल का pH मान 0 से लेके 7 के बीच में होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो जो ऑक्सीजन होता है ये जल से अलग होकर बाहर निकलता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। इसमें से आपको बताना है कि किस में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होती हैं। तो क्लोरोफिल के कारण से होती हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण से रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह यानी शुगर रोग होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इंसुलिन क्या है, तो ये एक हार्मोन है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि घेंघा रोग किसके कमी के कारण से होता है। तो आयोडीन के कमी के कारण से घेंघा रोग होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसे आपको याद रखना है। और सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। और विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
8 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है ये किससे बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, तो निष्क्रिय गैस भरा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो यूरेनियम से प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में यूरेनियम कहाँ पे पाया जाता है, तो जादूगोड़ा में पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि लिटमस पत्र किससे निकाला जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस पत्र किससे निकाला जाता है, तो ये लाइकेन से निकाला जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लिटमस पत्र क्या होता है, तो लिटमस पत्र से हम अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जल होता है ये उदासीन होता है और जल का पीएच मान 7 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक्वा रेजिया मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl एवं HNO3 का अनुपात कितना होता है, तो 3:1 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक्वा रेजिया में ही सोना घुलता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन होता है। इसमें से आपको बताना है कि किसमें द्विखंडन होता है, तो अमीबा में द्विखंडन होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फूल में कौन नर प्रजनन अंग होता है, तो पुंकेसर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि फूल में मादा प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो जयांग होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अंडाणु का निषेचित होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है, तो फैलोपियन नलिका में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
18 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है, तो v/u के बराबर होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। यहाँ पे आपको बताना है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, तो f बराबर r/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन f वाला सही नहीं है, तो हम यहाँ पे r वाला निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए r, यहाँ पे क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, तो r में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे r हो जाएगा, और f में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2f हो जाएगा। तो r बराबर क्या होता है, 2f होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। अभी हम कुछ दिनों से टेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, पीडीएफ और नोट्स नहीं दे पा रहे हैं आपको, क्योंकि मेरे वेबसाइट में भी थोड़ा सा दिक्कत आ गया, इसीलिए हम यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट और पीडीएफ नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग 2-4 दिन वेट कीजिए, उसके बाद जैसे ही ठीक हो जाता है तो यहाँ पे फिर पीडीएफ और यहाँ पे टेस्ट लेना हम स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।